हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि प्यारे बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, जो कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, आज हम कुछ नया लेकर आए हैं। और वो क्या नया है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जो है फिलीपींस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी यात्रा हुई भारत की, है ना। और इस बीच में भारत और फिलीपींस के जो रिश्ते हैं वो मजबूत भी हो रहे हैं। और साउथ चाइना सी में भारत की क्या भूमिका रहेगी, तो इस वजह से ये टॉपिक जो है मैंने एक स्पेशल एडिशन के तौर पर रखा है, ताकि आप प्रॉपर वे में इंडिया और फिलीपींस के बीच जो है जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं, इसके बारे में आप जान पाए। साथ के साथ साउथ चाइना सी का इम्पैक्ट, यानी खास तौर से जब हम बात करें चाइना के बारे में, तो जिस तरह से आप सबको पता है कि जो साउथ चाइना सी जो है वो ऑलरेडी क्या एक बहुत ज़्यादा जो है डिस्प्यूटेड मामला रहा है। नॉट इन कंटेस्ट ऑफ कि उसके आसपास के जो रीजन्स है उसकी वजह से, बिकॉज चाइना हर वो जगह पे क्या करता है, क्लेम कर रहा है कि हाँ ये मेरा एरिया है। जैसे फिलीपींस का जिनका जिनका जो साउथ चाइना सी में जिनके टेरिटरी में जो एरियाज आते हैं, वहां भी वो अपने एरिया होने का दावा करता है। तो देखिए है क्या ऐसे में, जैसे अगर बात की जाए कि जिस तरह से चाइना अपने एक्सपेंशन को लगातार क्या कर रहा, बढ़ा रहा है, या तो घुसपैठिए तरीके से अन्य देशों के साथ उनके एरियाज को एक्वायर करके, कब्जा करके। तो कहीं ना कहीं से क्या है कि अब देखा जाए तो दुनिया में जो है ना एक आप ये कह सकते हैं कि चाइना के अगेंस्ट में, खासतौर से जो हमारा जो एशियन कंट्री के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो चाइना की ये स्ट्रेटेजी जो है वो सभी देशों को रास नहीं आ रही है। और यही कारण है कि चाइना के लिए भी क्या हो गया, लामबंदी तेज हो गई है। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में या पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो ये जो मामला है, ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है, ये क्या हो चुका है, जो जिसपे क्या एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की अब जरूरत है। क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं, खासतौर से जो साउथ चाइना सी के टेरिटरी में जो एरियाज अक्वायर कर लिए गए हैं, या जिसको चाइना ने जबरन क्या किया है, अपने क्षेत्राधिकार में बताया है, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको लेके काफी ज्यादा क्या है, यानी अब चाइना के खिलाफ चीजें क्या है, बहुत ज्यादा आगे जा रही हैं। खैर, ये तो रहा एक पक्ष। अब हम बात करते हैं फिलीपींस और भारत के संबंधों के संदर्भ में। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे कि इंडिया फिलीपींस का फर्स्ट एवर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी हुआ, यानी पहला नौसैन्य जो है एक्सरसाइज भी हुआ है। लेकिन उसके पहले इन डिटेल हम भारत और फिलीपींस के बीच के संदर्भ में जानेंगे, और भी इसके कई डायमेंशंस हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसलिए डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर क्या है, आज जो हमारा स्पेशल ये जो सेगमेंट है, तो आज हमारा ये स्पेशल सेगमेंट किसके संदर्भ में है, ये है भारत और फिलीपींस के संदर्भ में हमारे मजबूत होते रिश्ते, और यहाँ पर चाइना के लिए क्या खतरे के संकेत हो सकते हैं, है ना, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके अलावा देखा जाए यहाँ पर तो और कौन कौन से क्षेत्रों में भारत और फिलीपींस के बीच में जो है संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, जब हम बात करते हैं फिलीपींस की, तो फिलीपींस की स्थिति, यानी जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में फिलीपींस की स्थिति कहाँ पर है, क्या है, ये सारे मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने आज जो है ये स्पेशल एडिशन रखा है, क्योंकि बीच बीच में हम इसी तरह से कुछ स्पेशल एडिशन लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे इंडिया फिलीपींस एंड साउथ चाइना सी। ठीक है, तो नॉलेज नगेट ऑफ द डे जो है हम देखेंगे यहाँ पर कि बच्चों क्या है ये। तो सबसे पहले हम भारत और फिलीपींस के संदर्भ में देखेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे साउथ चाइना सी जिसको लेकर के यूजुअली क्या है प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत और फिलीपींस जो है ये चर्चा का विषय क्यों बना है। सो प्रेसिडेंट जो इनका नाम है फर्डिनेंड रिमुलादेज मार्कोस जूनियर ऑफ द फिलीपींस इज सेट टू अराइव इन न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 4 इन हिज फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया सिंस अज्यूमिंग ऑफिस इन 2022, यानी ये ऑलरेडी आ चुके हैं। इवन एज द टू कंट्रीज हैव बिगन देयर फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी। मैंने आपसे क्या कहा कि इस पूरे विषय में जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, दैट इज साउथ चाइना सी, है ना, दक्षिणी चीन सागर, जो कि चाइना के द्वारा अतिक्रमित है। जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस जगह पर चाइना ने क्या किया, अपनी दावेदारी जो है लगातार वो अपने वो कहता है कि ये जो पूरा एरिया क्या है उसी का है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं, इनका नाम है फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर, जो कि अपने पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बार भारत यात्रा पर आए हैं।
और इन दोनों दोनों देशों ने दक्षिणी चीन सागर में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में आइए हम लोग देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि भाई भारत, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे कि भारत और फिलीपींस के पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास और उससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है बच्चों, वो मैंने अभी आपसे बताया कि भारत और फिलीपींस के मजबूत होते संबंध और दक्षिणी चीन सागर में भारत और फिलीपींस के द्वारा पहला नौसैन्य अभ्यास, ये बहुत क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये क्या है ना। अब लेकिन इसके पहले कि हम आगे जाएं, तो आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। फर्स्टली थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें किसके संदर्भ में, जैसे फिलीपींस के बारे में भी देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। और भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी है आज के इस स्पेशल एडिशन में, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, यहाँ पर नॉलेज जो है वो बढ़े आपका। तो यहाँ ये देखते हैं, ओहो 1 सेकेंड। हाँ, आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि क्या है फिलीपींस का लोकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए पॉलिटिकल फीचर्स। 1 सेकेंड। हाँ, इसके पहले कि हम इन डेप्थ जाएं फिलीपींस के बारे में, सो बेसिकली पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में आइए देखते हैं। फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस और इसका जो कैपिटल है दैट इज, आप देख सकते हैं, मनीला। ओके, तो मनीला यहाँ पर क्या है, इसका जो है ये कैपिटल है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, आपको प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। और इसके फिलीपींस के ठीक नीचे क्या है, आपको इंडोनेशिया है, जो कि यहाँ पर हिंद महासागर वाले रीजन में यहाँ पर है। इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस वगैरह जो है, ये इसके क्या है, आसपास के क्षेत्र हैं। तो बेसिकली बच्चों ये इसका पॉलिटिकल फीचर रहा फिलीपींस का। अब फिलीपींस के बारे में आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है फिलीपींस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सो आइलैंड कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है फिलीपींस। और ये है कहाँ पर, जब इसके लोकेशन के बारे में बात होती है तो बेसिकली है कहाँ पर, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है, ठीक है। पश्चिम में दक्षिणी चीन सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, यानी जो हम फिलीपींस की बात यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो फिलीपींस के पश्चिम में क्या है, यहाँ पर इसके पश्चिम में है साउथ चाइना सी, यहाँ देख सकते हैं। पूर्व में है आपको प्रशांत महासागर, दक्षिण में सुलू और सेलेब सागर है, और उत्तर में बाशी चैनल से ये घिरा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज द जो इसके बारे में अगर आप देखा जाए तो ये क्या है, ये आपको मतलब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए, इसके प्रमुख जो द्वीप समूह हैं, यानी फिलीपींस के जो अपने आइलैंड्स के बारे में अगर जब हम बात करेंगे, सो बेसिकली इट हैज 3 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, लुजोना लार्जेस्ट इन द नॉर्थ, विसायास इन द मिडिल एंड मिंडानाओ अफेक्टेड बाई जो है सेशनिस्ट मूवमेंट फर्दर डाउन इन द साउथ, एंड क्लाइमेट ट्रॉपिकल और मॉनसूनल है। इसके 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं। उत्तर में लुजोन है जो कि सबसे बड़ा है, मध्य में विसाय और दक्षिण में मिंडानाओ जो कि अलगाववादी आंदोलन से प्रभावित है। जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय या मॉनसून क्लाइमेट क्या है यहाँ का, यानी फिलीपींस का, ये आप क्लाइमेट देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये रहा आपको यहाँ पर ये फिलीपींस का जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट कैपिटल कहाँ है। अच्छा, पैसिफिक ओशियन आपने देखा यहाँ पर, उसके अलावा आपने क्या देखा यहाँ पर, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साउथ चाइना सी जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में दक्षिण पूर्व में, यानी कि जो साउथ ईस्ट वाला जो इसका रीजन है, मतलब सॉरी दक्षिण में जो है, पश्चिम में इसके दक्षिण चीन सागर है, वेस्ट में, ठीक। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, पूर्व में इसके प्रशांत महासागर है, दक्षिण में सुलू और सेलेब सागर है, और उत्तर में बाशी जो चैनल है ये उससे क्या है, यहाँ पर घिरा हुआ है। तो अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में। ये तो आपने देखा कि भाई ये आपको क्या है, फिलीपींस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने देखी। अभी देखेंगे यहाँ पर कि भारत के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हुई हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डियस मार्कोस जूनियर,
जो कि 2022 में वहां पर पदभार इन्होंने संभाला था, और 2022 के बाद ये पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। इस बीच में जो सबसे बड़ी बात ये है कि भारत और फिलीपींस के बीच दक्षिणी चीन सागर में हम क्या देख रहे हैं, नौसैन्य अभ्यास भी किया गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों की और क्या महत्वपूर्ण बातें इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। बाकी तो हम और भी बातें इस पे करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि इंडियन कंटेक्स्ट में और क्या इंपॉर्टेंट बात है जिस पर कि इसमें चर्चा की जा सकती है भारत और फिलीपींस के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अभी देखेंगे इंडिया एंड फिलीपींस। 1 सेकेंड। हाँ जी। अच्छा, एक बार आप इसको 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, इसमें आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें कि खास तौर से भारत और फिलीपींस के संदर्भ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जो समावेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पर। ये आपने देखा। अब आते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। ये है कि इंडिया एंड फिलीपींस, 1 सेकेंड, इंडिया एंड द फिलीपींस बिगेन द 2-day bilateral maritime cooperative activity on Saturday 2nd of August in water close to the Scarborough Shoal and focal point of the maritime dispute between China and the Philippines। ठीक है ना। तो भारत और फिलीपींस के बीच में जो नौसैन्य अभ्यास हुआ है यहाँ पर, है ना, इसे इस तरह से समझना होगा कि भारत और फिलीपींस ने 2 अगस्त को स्कारबोरो शोल के निकट जो है जल क्षेत्र में 2 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री सहयोग गतिविधि या जो एक्सरसाइज हम देखेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर जो है उसे शुरू किया, जो कि चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद का केंद्र बिंदु है। ये आपको समझना है कि चाइना और फिलीपींस के बीच का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कौन सा है, तो वो है आपको यहाँ पर स्कारबोरो शोल के निकट का जो रीजन है वहां पर। अब यहां देखते हैं, डिफेंस कॉपरेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस एंड अ प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ फ्यूचर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द फिलीपींस, सेज द वेबसाइट ऑफ इंडियन एम्बेसी इन मनीला। है ना, मनीला स्थित जो भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार रक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत, बहुत ही मजबूत स्तंभों में से एक है, और इसमें भारत और फिलीपींस के बीच भविष्य में सहयोग के लिए क्या है, आशाजनक क्षेत्र है कि हम लोग यहाँ पर आपस में बहुत बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। सो नोटेबली, इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस ऑन अप्रैल 19, 2024, मेकिंग इट द फर्स्ट फॉरेन नेशन टू अक्वायर द मिसाइल वेपन सिस्टम। उल्लेखनीय है कि भारत ने 19 अप्रैल 2024 को फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप सौंपी थी, जिससे यह मिसाइल हथियार प्रणाली प्राप्त करने वाला ये पहला विदेशी राष्ट्र बना। कौन? फिलीपींस। The diplomatic relations between India and Philippines were established in November 1949. President Marcos Jr. state visits coincides with the 75th anniversary of bilateral diplomatic relation, as per the Ministry of External Affairs said। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भारत और फिलीपींस के बीच के जो ये द्विपक्षीय संबंध जो हमारे स्थापित हुए हैं, ये 1949 से स्टैब्लिश्ड है, 1949 से स्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो अभी यहाँ मार्कोस जो जूनियर यहाँ पर जो इनकी यात्रा हुई है यहाँ के राष्ट्रपति जी की, तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं भारत और फिलीपींस के बीच में जो है द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के। तो इस अवसर पर भी मान सकते हैं कि यहाँ पर इनका क्या हुआ है, यहाँ पर आगमन हुआ है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये भारत पहुंचे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि इंडिया और फिलीपींस के संबंध को कितने वर्ष हो चुके हैं, 75 ईयर्स। तो 75 वर्ष कम नहीं होते हैं, यानी 75 वर्षों से हमारे संबंध क्या है, उसी तरह से मजबूत है, उसी तरह से आपसी सहयोगात्मक संबंध बने रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन रहा है। और धीरे धीरे हम लोग अन्य क्षेत्रों में, यानी अगर देखा जाए जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा हो रहा है, ठीक है ना, कल्चरल पर्सपेक्टिव में हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस के द्वारा क्या किया गया यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में फिलीपींस और भारत के बीच जो संबंध है वो क्या हो रहे हैं, अब लगातार और भी मजबूत हो रहे हैं, जिसका उदाहरण लास्ट ईयर ब्रह्मोस मिसाइल और इस साल साउथ चाइना सी में इनके द्वारा जो है एक्सरसाइज किया जाना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात, यानी अभी ये तो वैसे तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है साउथ चाइना सी, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो बच्चों, सबसे पहले कि हम साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा देखें या थोड़ा जानें, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा
यही है वो दक्षिणी चीन सागर, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा क्या है डिस्प्यूटेड रीजन है और जिसको लेकर के क्या है विवाद जो है वो बना रहता है, दक्षिण चीन सागर, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है आपको यहाँ पर फिलीपींस है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मैंने अभी आपसे बताया था कि लुजोन स्ट्रेट है, इसमें सुलू सी है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, ये सबसे ज्यादा क्या है इनका जो डिस्प्यूटेड रीजन जो आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। सो बेसिकली द साउथ चाइना सी इज अ मेजर मैरीटाइम जोन विद अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, इट मीन्स कि रणनीतिक रूप से भी कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है ये एरिया है। ऑन द थर्ड ऑफ ग्लोबल शिपिंग पासिंग थ्रू इट, अब समझ सकते हैं कि लगभग सॉरी ऑन द थर्ड सॉरी वन थर्ड जो है ग्लोबल शिपिंग जो है या वैश्विक रूप से जो जहाज, जो पानी के जहाज हैं, कार्गोज हैं, वो लगभग क्या होते हैं यहीं से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से पास करते हैं, यानी दुनिया के एक तिहाई जो ग्लोबल शिपिंग है वो यहीं से होता है, वन थर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्यों और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिच फिशिंग क्या है ग्राउंड्स है, पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज है, यानी चाइना इस क्षेत्र को लेकर के इतना ज्यादा क्यों ये है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज में ऑयल है और गैस है ना, ये इसका क्या है एक बहुत बड़ा एरिया या रिजर्व आप कह सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर चाइना हमेशा क्या करता रहता है, इस पे क्लेम करता रहता है। So China claims that most of the South China Sea under its 9 dash line, यानी जो चाइना क्लेम क्या करता है बच्चों, चाइना ये क्लेम करता है कि इसमें ज्यादातर जो एरियाज है साउथ चाइना सी के, ये इसके 9 डैश लाइन के तहत क्या है आते हैं। कौन क्लेम कर रहा है, ये चाइना, ठीक है। हाँ, विच ओवरलैप्स विथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशियन, ब्रुनेई, इंडोनेशियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये अपनी तरफ से दावा करता है, लेकिन है क्या समस्या यहाँ पर कि इसकी वजह से आप क्या देखेंगे यहाँ पर, अब चाहे आपको यहाँ पर वियतनाम हो गया, ठीक है ना, उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपको म्यांमार हो गया, उसके अलावा यहाँ हम क्या देख रहे हैं ब्रुनेई हो गया, यहाँ इसमें अभी ऊपर की ओर उसमें हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये रहा आपको ब्रुनोई हो गया यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर हम बात क्या करेंगे यहाँ पर इंडोनेशिया, तो यहाँ पर ये नीचे वाले रीजन में हम देख रहे थे यहाँ पे क्या है आपको इंडोनेशिया वाला यहाँ पे जो रीजन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से क्या करता है ओवरलैप करता है, यानी कि EEZ जो होता है उससे ये क्या कर रहा है यहाँ पर ओवरलैप करता है एज पर द जो चाइना का जो क्लेम है। उसके अलावा जो फिलीपींस के बारे में अगर हम लोग देखें तो फिलीपींस ऑलरेडी वोन 2016 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूलिंग दैट इनवैलिडेटेड चाइनाज एक्सटेंसिव क्लेम्स बट चाइना हैज इग्नोर्ड द रूलिंग, यानी ऑलरेडी फिलीपींस ने जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पर दावा किया गया था कि ये उसके रीजन है ना, और ये उसके 9 डैश लाइन पे आते हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, ब्रुनोई हो, इंडोनेशिया हो। लेकिन यहाँ जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या थी यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी फिलीपींस ने 2016 में ये मामला जीत चुका है, या फिर ये इस फिलीपींस के पक्ष में गया है कि वो जो रीजन है वो रीजन किसके फेवर में है या किसके अंतर्गत आता है यहाँ पर। तो ये रीजन आप देख सकते हैं कि द फिलीपींस वो ना 2016 arbitral tribunal ruling that invalidated China's extensive claims but China has ignored the ruling। तो ये चाइना के द्वारा जो क्लेम किया जा रहा था उस पे ऑलरेडी फिलीपींस के फेवर में जा चुका है मामला, लेकिन चाइना का जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना क्या है, चाइना वो अपनी बातों को ही क्या करता है थोपता है, और समस्या ये है कि वो दूसरे के बातों को सुनता भी नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या है, एक अक्वायर करने की जो नीति है या फिर एक ऐसी पॉलिसी को वो फॉलो कर रहा है जिसके तहत अवैध रूप से या फिर कह सकते हैं कि जो है इलीगल तरीके से चीजों को क्या करना अपने पक्ष में करना। तो ये जो है, तो अब आते हैं कि फिलीपींस के संदर्भ में जब हम बात करेंगे यहाँ पर
तो फिलीपींस हैज फेस्ड इंक्रीजिंग चाइनीज incursions into the EEZ, particularly around the Scarborough Shoal and Spratly Islands. अभी आपने देखा कि यही क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो फिलीपींस का हम देख रहे हैं, has faced increasing Chinese incursions into the EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है, particularly around the Scarborough and Shoal and the Spratly Islands में. Manila has increased security ties with the US, Japan, Australia and increasingly India to push back against Chinese aggression. ठीक है, तो मनीला ने इंक्रीज किया सिक्योरिटी टाइज विथ यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना, और भारत के साथ, और पुश बैक अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन, ताकि अपनी स्थिति को वो यहाँ पर क्या कर सके, साउथ चाइना सी में मजबूत कर सके. अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच में भारत की क्या भूमिका होगी, है ना. साउथ चाइना सी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया. तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि इंडिया इज नॉट डायरेक्ट क्लेमांट इन द SCS बट इट हैज मेजर इंटरेस्ट, ठीक है ना. क्योंकि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि आप सबको पता है कि चाइना खास तौर से जहां जहां भारत की स्थिति मजबूत है वहां वहां क्या करता है, वहां पर हस्तक्षेप करता है. तो उसी तरह से इंडिया इज नॉट डायरेक्ट क्लेमेंट इन द साउथ चाइना सी बट इट हैज मेजर इंटरेस्ट, ठीक है, लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रूल ऑफ लॉ एट सी. अगर देखा जाए तो भाई ये जो क्षेत्र है ये नौवहन के लिए और उसके अलावा जो है समुद्री जो कानून है वो यहाँ पर लागू होना चाहिए, ताकि आराम से यहाँ क्या हो सके, आवागमन, नौ परिवहनीय आवागमन हो सके. आपको अभी मैंने बताया कि दुनिया की लगभग 1/3 जो है शिपिंग का जो पासिंग थ्रू जो है वो साउथ चाइना सी से होता है. एनर्जी इन्वेस्टमेंट जैसे कि ONGC विदेश हैज ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स विद द वियतनाम इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी एरियाज, यानी कि ऑलरेडी हम लोगों का जो ONGC है, ONGC का यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट जो एक्सप्लोर किया है वियतनाम के साथ, जो कि वो भी डिस्प्यूटेड एरिया साउथ चाइना सी में पड़ता है. कंट्रीज चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक. इंडिया सपोर्ट द 2016, यहाँ देखेंगे, आर्बिट्रल रूलिंग एम्फसाइजिंग इंटरनेशनल लॉ एंड अनक्लॉज, यानी भारत ने भी क्या किया था 2016 में यहाँ पे साथ दिया इसका फिलीपींस का कि नहीं, ये चीजें यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना. और यहाँ पर पूरी तरह से चाइना क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे आर्थिक हित जो हैं या पूरा का पूरा इकोनॉमिकल जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ चाइना को मिले ये कोई मतलब नहीं बनता है. और चाइना वहां क्लेम कर रहा है जहां पर वहां पे क्लेम करना इनका बनता नहीं है. तब भी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पर बताता है कि दैट ये मेरा रीजन है. तो इंडिया और फिलीपींस कोऑपरेशन के बारे में देखिए, हमारे रिश्ते लेके लगातार क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं. जैसे द इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप इज स्ट्रेथनिंग. डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया सोल्ड ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू द फिलीपींस, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं. ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक ट्रेनिंग, पोर्ट कॉल्स, शेयर्ड विजन ऑफ अ फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक. यानी इस मामले में भारत भी इस बात पर पूरी तरह से सहमत है कि हम लोगों को यहाँ पर एक तरह से जो है आसानी आवागमन होना चाहिए, आवाजाही हो यहाँ पर, ये सब के लिए क्या हो, ओपन हो, और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होना चाहिए. जो एक कानून है जो भी लॉ ऑफ सी जो होना चाहिए वो यहाँ पे काम करना चाहिए. बोथ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर रीजनल एफर्ट्स लाइक आसियान इंडिया पार्टनरशिप. दोनों ही देश हम क्या देख रहे हैं, रीजनल एफर्ट्स लाइक आसियान और इंडिया पार्टनरशिप में क्या है, सहयोगी हैं. क्वाड प्लस डायलॉग इनफॉर्मल में है. मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन थ्रू इंडियन नेवी डिप्लॉयमेंट्स एंड गुडविल विजिट्स, ये हमारे क्या है, बहुत अच्छे रहे हैं. तो भारत और फिलीपींस के बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडिया और फिलीपींस के संबंध जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. और स्पेशली नाउ इन द डिफेंस रीजन, या फिर रक्षा के क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं कि अब ये लगातार और मजबूत होते जाएंगे, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है साउथ चाइना सी में भारत और फिलीपींस का आपसी जो है यहाँ पर जो है अभ्यास. अब आते हैं इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में. सो इंडियाज एंगेजमेंट इन द साउथ चाइना सी इज अ सिग्नल टू चाइना दैट अग्रेसिव बिहेवियर हैज कॉन्सिक्वेंसेस. ये क्लियर, ये बिल्कुल देखिए, ये बहुत जरूरी
ज़रूरी है ना? पावर को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि वो हर जगह अपने आप को क्या करे, अपनी धाक जमाए या अपने आप को दिखाए कि दैट यस आई एम द सुपर पावर। बट ऐसा नहीं है। यहाँ उनको जो है, इनका सामना जो है, इनको यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे भारत है। भारत के साथ-साथ अन्य देश जो हैं वो भी साथ में क्या हो रहे हैं, धीरे-धीरे एकजुट हो रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ पर मनमानी नहीं चल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे भारत का जो एंगेजमेंट है, ये साउथ चाइना सी में स्पेशली चाइना के लिए एक यहाँ पर सिग्नल है कि आपका जो अग्रेसिव बिहेवियर है, उसके नकारात्मक जो पक्ष हैं वो सामने आ सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो आपको उसको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, या आपको उसमें अपनी इस नीति से पीछे हटना होगा। तो फॉर द फिलीपींस, इंडिया रिप्रेजेंट्स अ रिलायबल पार्टनर टू बैलेंस चाइनाज डोमिनेंस. It also part of India's Act East policy and Indo-Pacific strategy, building stronger ties with Southeast Asia. यानी भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है फॉर द फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस के लिए भारत एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है। और एक और ये जो मैंने आपसे कहा कि जो इस क्षेत्र में, यानी साउथ चाइना सी में जिस तरह से यहाँ पर चाइना ने अपनी डोमिनेंसी क्रिएट की है, उस डोमिनेंसी को ये क्या करेगा, ये उस डोमिनेंसी को बैलेंस करेगा और उसको रोकेगा। और उसके अलावा भारत के लिए अगर देखा जाए तो भारत की जो हमारी रणनीति रही है, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, पूर्व की तरफ देखो। उसके अलावा जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ समझना है यहाँ पे कि ये एक तरह से क्या, ये चाइना के लिए क्या एक बहुत ही करारा जवाब है इस तरह से फिलीपींस की तरफ से। और फिलीपींस के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि साउथ चाइना सी ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें खास तौर से आसियान के बहुत बड़े देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो वहां पे देख सकते हैं, और जिसपे चाइना अपना क्लेम करता आया है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों की ये जो है एक नया आयाम आप कह सकते हैं, या फिर एक जो नए पहलू इसके निकल करके आ सकते हैं भविष्य में। और भारत और फिलीपींस के जो आपसी संबंध हैं वो ऑलरेडी 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हमने एक मजबूत रिश्ते को क्या किया, निभाया है, और आगे भी हम क्या देख रहे हैं कि मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हुए अपनी स्थिति और भी मजबूत यहाँ पर करने वाले हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट, ये था आपको भारत और फिलीपींस के संदर्भ में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें कि क्यों फिलीपींस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, और फिलीपींस के साथ साथ भारत और फिलीपींस के संबंधों का क्या जो है महत्व रहेगा। साउथ चाइना सी जो है वो कैसा रहेगा यहाँ पर मामला, साउथ चाइना सी में भारत की उपस्थिति किस प्रकार से एक संदेश है चीन के लिए। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आज डिस्कस की। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग बीच बीच में कुछ स्पेशल एडिशन लेकर के आते रहेंगे। तो आप सब लोग बच्चों DIS के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सभी का।